गांव में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसी कहावत को अब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उसके ऊपर लोग मजाक बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के मोह में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी में गए थे और उनको मंत्रालय भाजपा ने दिया हुआ था, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ और वो ये सोचने लगे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और वो जो पूर्वांचल है उसमें मेरे बिना भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। और उन्होंने ये वक्तव्य भी दिया था मीडिया में आने के बाद कि मैंने ये प्रण लिया है कि भाजपा को हराकर समाजवादी की पार्टी को मैं विजयी बनाऊंगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। लेकिन अब जो हालात हैं उनको देखते हुए ये क्लियर हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कदर है जो अब नहीं रही है, और समाजवादी पार्टी ने यह क्लियर कर दिया कि उनका बेटा जो है वो ऊंचाहार से जिसके लिए सीट मांग रहे थे उत्कृष्ट मौर्य के लिए, उसको वो टिकट नहीं दिया गया। और जो सूची जारी हुई है समाजवादी पार्टी की उसमें उत्कृष्ट का नाम नहीं है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ऊंचाहार से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। और इसी बेटे की टिकट के लिए ये भाजपा से भिड़ रहे थे। भाजपा ने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने दिया? क्योंकि भाजपा का भी ये मानना था कि ऊंचाहार से वो तीन बार हार चुका है। अब जो हारा हुआ कैंडिडेट है, जो राजनीति में चल नहीं रहा, उसको जबरदस्ती स्वामी प्रसाद मौर्य एंटर कराना चाहते थे, भाजपा ने मना कर दिया तो सपा में आ गए। लेकिन अब सपा ने भी मना कर दिया तो अब स्वामी जी किधर जाएंगे? सवाल तो ये है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक और दिक्कत यह है कि ये जो है कुशीनगर की पडरौना सीट से ये विधायक बने थे और ये वहीं से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़ा चेहरा जो कि गृह राज्य मंत्री तक रह चुके हैं, आरपीएन सिंह, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वो भी कुशीनगर से ही। पडरौना सीट उनका प्रभाव है। पडरौना सीट में आपको बता दूं, वो अपनी पत्नी को, जो आरपीएन सिंह की पत्नी को वहां से उतारा जा सकता है। और यदि ये चुनाव में उतरते हैं पडरौना सीट से, तो निश्चित रूप से आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब बौखला गए हैं और वो अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। मतलब यह है कि वो भागेंगे यहां से भी। और अब ये कहा जा रहा है कि वो फजिल भाग सकते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है कि वो सेफ सीट है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से अपना डंका बजा रहे थे, जहां से विधायक थे, और वो पडरौना सीट अब स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़नी पड़ सकती है। क्योंकि पडरौना के जो निवासी हैं उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर से आए, ये तो भाजपा इनको लाई थी, इसलिए हमने भाजपा को वोट दे दिए थे। लेकिन आज की डेट में भाजपा के अलावा हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। वहां जो मुस्लिम वोटर है वो बेशक वहां समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे, लेकिन उनमें से भी आपको बता दूं, आज की डेट में मुसलमानों का भी कहना यह है कि जो योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो पूर्वांचल है उसके लिए एक्सप्रेसवे बनाने के अलावा और कई काम किए हैं, जिस तरह से कुशीनगर में एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना, जिस तरह से वहां जो विकास के काम हुए, उसको देखते हुए लोगों का कहना यह है, मुस्लिमों का भी कहना यह है कि हम तो भाजपा को वोट देंगे। आपको बता दूं, इस वजह से अब वहां जो मुकाबला है वो रोचक होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये सीट छोड़कर भागनी पड़ेगी और अपने लिए वो सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। अब ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, जो अपने पिता की नहीं सुनता, जो अपने चाचा की नहीं मानता, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को कितनी तवज्जो देगा। सूत्र तो ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अब कोई इज्जत समाजवादी पार्टी में नहीं हो रही है। और उन्होंने ये मन बना लिया है कि जो आदमी बसपा का नहीं हुआ, बहन जी का, उनके वहां से जीत कर आया, वहां नाम कमाया, उनको छोड़ दिया। फिर भाजपा ने इनको 4 मंत्रालय दिए, वो इनको हजम नहीं हुआ, भाजपा को लात मार दी। अब ये समाजवादी को कैसे बख्शेंगे? अगर ये जीत भी जाते हैं, कोई इनको सुरक्षित सीट दे दी जाए, सपा की सीट दे दी जाए, तो क्या भरोसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जीतने के बाद ये समाजवादी पार्टी में रहेंगे? बिन पैंदी का लोटा किधर भी लुढ़क सकता है। और इसलिए समाजवादियों का कहना है, मेरे जो नेताओं से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी समझ गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई वक़्त नहीं है। जो अपनी सीट छोड़कर भागकर सेफ सीट मांग रहा हो, ऐसे आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? वो सपा के लिए क्या करेंगे?
ये बात अलग है, मौर्य वोटों के लिए वो ठेका ले रहे हैं कि ये मौर्य जाति की वोटें मैं सपा को दिलवा दूंगा, लेकिन वो भूल रहे हैं कि भाजपा के पास जो उप मुख्यमंत्री हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, उनका इफेक्ट ज्यादा है। और आज लोगों को जो महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, जो कुशीनगर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई गई केंद्र सरकार के काम के द्वारा, इससे जो पुख्ता हुआ है। दूसरी तरफ आरपीएन सिंह ने जो ज्वाइन किया है, ये आरपीएन सिंह जो हैं, आपको बता दें, ये बाकायदा राजघराने से आते हैं और ओबीसी कैटेगरी के मेंबर हैं, इसलिए ओबीसी वोटर इनके साथ है और इनका इतना असर है कि इनको लोग वहां राजा साहब करके मानते हैं। कई बार वहां से ये विधायक और सांसद रहे हैं और इसलिए ये माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह के शामिल होने के साथ ही यदि पत्नी वहां से उतरती है, जो सूत्र हैं उनका कहना यह है कि आरपीएन सिंह ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या उनको राज्यसभा से सदन में भेजा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो वो राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा के सांसद बनाकर, और पत्नी को ये यहां पडरौना सीट पर उतारेंगे। और ये जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है 2022 का, निश्चित रूप से अब ये एक खुली चुनौती स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए है। इसी तरह आपको बता दें, यहां पर जो वोटों का गणित है वो यहां पर कुल मिलाकर 3.48 ये वोटर है, इतना लाख वोटर है, लगभग आप समझ लीजिए 3.5 लाख वोटर है। इसमें से 84,000 मुसलमान हैं, 76,000 जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, और इसी में 52,000 ब्राह्मण हैं और 48,000 यादव हैं। अब अभी तक समाजवादी पार्टी ये दावा ठोकती रही है MY समीकरण के बेस पर कि हमारा जो ये 48,000 यादव वोट हैं और इसमें 84,000 मुस्लिम वोटर है, ये दोनों मिलकर के हमारा विधायक जीत जाएगा। लेकिन आज आंकड़े बदल चुके हैं। आज के समय में ना तो यादव पूरा टोटल समाजवादी पार्टी का रहा है, क्योंकि यादवों का कहना यह है कि अब हमें जब ये पता ही लग रहा है कि सरकार योगी जी की बनेगी और योगी जी ने ही हमारे लिए काम किए हैं, हमें महीने में 2 बार राशन दिया है, हमें जाति ना देखते हुए मकान मिले हैं, शौचालय मिला है, हमारे लिए काम किए जा रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे ज्यादा है, विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा है। पूर्वांचल पर ध्यान नहीं दिया गया था। जब उद्घाटन तो कर दिया अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में, लेकिन निर्माण कौन करेगा भाई? हवाई अड्डे का वादा तो कर दिया, लेकिन वो हवाई अड्डा बनाएगा कौन भाई? और इसलिए जनता का कहना है, जो ये 48,000 यादव इस सीट पर हैं, आप देखें, उनका कहना है लगभग मैं बता रहा हूं 50% तो जरूर कट्टर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं साहब हमारी तो रिश्तेदारी है या कुछ है, उस टाइप के लोग छोड़ दो। लेकिन आपको बता दूं लगभग 25,000 वोटर ऐसा है जो ये कहता है कि हम भाजपा के साथ हैं, यादवों में से भी। और अब जो लिस्ट आई है समाजवादियों की, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई हत्या करने वाला, कोई अपहरण करने वाला, कोई दंगे कराने वाला, इस तरह के लोगों को सूची में डाला गया है। तो ऐसे लोगों को अगर सरकार बनने के बाद विधायक यहां इस क्षेत्र का रहेगा तो ये गुंडागर्दी करेंगे कि विकास करेंगे। और इसलिए लोगों को समाजवादी शासन याद है और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि योगी जी को ही अगली बार सरकार में लाना है। यानी 2022 में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से भी अधिक संख्या में जीतेगी। आरपीएन सिंह के शामिल होने से बहुत बड़ा असर पूरे पूर्वांचल पर पड़ने वाला है। कांग्रेस को जहां एक तरफ बड़ा झटका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की बात है और उसका मनोबल भी बढ़ा है, वोटर भी बढ़ा है। और आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य की दुर्गति होना तय है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जिन लोगों ने उनको पहचान दिलाई, जिन लोगों ने उनको मान सम्मान दिया, वहां उन्होंने उस सम्मान के बदले लोगों के साथ विश्वासघात किया, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, और अब वो समाजवादी में है और ऐसे आदमी की कोई इज्जत करता नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि जिस बेटे के टिकट के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, वो उसने बेटे को टिकट नहीं दिया स्वामी प्रसाद मौर्य की। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनकी बेटी आज भी भाजपा में है और वो कहती है कि भाजपा की ही सरकार 2022 में यूपी में बनेगी, क्योंकि योगी जी और मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जब बेटी एक तरफ
ये बीजेपी की तारीफ कर रही है और बीजेपी की सांसद भी है, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस स्वार्थ और लालच में छोड़कर सपा में गए थे और वो किधर के भी नहीं रहे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता वो कह रही है कि जिस तरह से धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उसी तरह की स्थिति आज स्वामी प्रसाद मौर्य की हो गई है कि वो अब कहीं के नहीं रहे और वो शायद विधायक भी ना चुने जाएं। वंदे मातरम।